फ्रेंड्स कहते हैं ना कि अगर सीखना हो तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो टी20 मैच हुआ वो वास्तव में बेहद रोमांचक रहा। लेकिन ये मैच रोमांचक के साथ साथ जैसे कि ये एक मौका प्रोवाइड किया जहां हम अपने दीपावली को और जोश दे सकते हैं। इसके लिए भी एज एन इंडियन एक मौका प्रोवाइड किया। तो वहीं दीपावली के इस दिवस पे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं जो इस मैच से हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले एक बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मैच हुआ जो आप लोगों ने भी देखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है जनरल, जो टिपिकल मैच कहा जाता है, आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक मैच चला, बहुत रोमांचक रहा और जितने लोग भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन सभी के दिल की धड़कनें घटती बढ़ती रही। बट मैं अभी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उन क्षणों को, उन सीखों को जो मैं आज के मैच से सीख पाया। नंबर एक, सपोज दैट कि सेम कंडीशन है, वो जो लास्ट में चल रहा था 2 ओवर में सेम परिस्थिति है और सामने जो बैटिंग कर रहे हैं वो कोई टेलेंडर्स है या एक सामान्य बल्लेबाज है। आपकी जो जीत की संभावना प्रिडिक्शन है वो क्या होगी? डेफिनेटली वो भारत की तरफ नहीं होगी, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 ओवर थे उसमें गेंद और जो रन की आवश्यकता थी उसके बीच एक बड़ा गैप था। तो एक साधारण बैट्समैन अगर यहाँ है, एक साधारण बल्लेबाज है, तो आपका जो निर्णय है, जो प्रोबेबिलिटी वाली निर्णय है, वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता। लेकिन फ्रेंड, क्योंकि वहाँ विराट कोहली मौजूद थे तो संभावनाएं उनकी तरफ अर्थात भारत की तरफ मुड़ी हुई थी। दिस इज लर्निंग नंबर 1 कि प्रोबेबिलिटी क्वालिटी की ओर मुड़ती है। विराट कोहली ने अपने अंदर वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता उत्पन्न कर लिया है, वो उस क्वालिटी को प्राप्त कर लिए हैं कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी उनके तरफ था। अगर यहाँ पर कोई एक सामान्य बल्लेबाज होता या टेलेंडर्स होता तो संभावना बहुत कम होती और ये रिजल्ट संभवतः हार में ही परिणत होता। सो द फर्स्ट वन इज, अगर मेरा क्वालिटी है मेरे पास, इफ मैंने अगर अपने क्वालिटी को बना लिया तो मेरा चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। एंड द सेकेंड वन इज, वहीं विराट कोहली थे, सारा टैलेंट वही है, सारी योग्यता वही है, लेकिन उन्हें भी इस पूरे मैच के दौरान कई बार विभिन्न विभिन्न इमोशंस, भावनाओं से गुजरना पड़ा, जिसका अंतिम पड़ाव हम लोगों ने देखा कि मैच जीतने के बाद काफ़ी भावुक थे वो। मैच के प्रारंभ में भी जिस समय राष्ट्रगान हो रहा था, रोहित शर्मा काफ़ी भावुक थे। सो लर्निंग नंबर 2, ये जो ग्रेट लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशन नहीं होता है, या ऐसा नहीं कि वो लोग इमोशनलेस होते हैं। उन लोगों के अंदर इमोशन होता है और हम ऐसा कह सकते हैं कि उन लोग के अंदर इमोशन हम लोगों से अधिक होता है, बट दे कैन मैनेज इट। लेकिन वो इन इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं। विराट कोहली ने जितना समय पिच पे बिताया, उस सारे समय में हम लोग, जो लोग बाहर से थे, कोई प्रेशर नहीं था, ऑडियंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा का प्रेशर नहीं, कैरियर का प्रेशर नहीं, फिर हम लोग इतने एक अलग से मोड में चले गए थे, हमारा हार्ट बीट अलग से मोड में था। तो ऐसे में उनके साथ क्या हो रहा होगा ये हम समझ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इमोशंस आ रहे होंगे और इन सारे इमोशंस को मैनेज करना और फिर अपना 100% देना, दैट इज द लर्निंग नंबर 2। इमोशनल होना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। इवन एक बार मुझे याद है सबुज दास ने कहा था, सबुज दास सर ने ऐसा कहा था कि ब्रिज, ये जो दीवार है ना, इसके पास इमोशन नहीं होता। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग के पास इमोशन ही नहीं हो तो ग्रेट छोड़ दो, ह्यूमन ही नहीं है। तो ये जो ग्रेटर लोग होते हैं, ग्रेटेस्ट लोग होते हैं, इन लोगों के पास भी इमोशन होता है और शायद हम लोगों के परिमाण से ज़्यादा होता है, बस वो उसे मैनेज करना जानते हैं। एंड द लर्निंग नंबर 3, इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा रोल रहा भारत के मैच जीतने में, और वो रोल था वो जो आखिरी ओवर में गेंदबाज के द्वारा गलती हुआ, जो 10-15 मिनट आप कह सकते हैं, जिसमें एक नो बॉल आया, एक वाइड बॉल आया। सो हम इससे जो लर्निंग हम ले सकते हैं वो ये है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आफ्टर गिविंग 100%, विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे
और वहाँ से उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अभी कोई गेंदबाज नो बॉल करेगा, वाइड बॉल करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये समय होता है जहाँ ईश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं। ये हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ता है, और ईश्वर तब हमारे साथ खड़े होते हैं जब हमने ईश्वर को ये प्रूफ किया हो कि मैं अपने काम में 100% रहा, मैंने आपकी परीक्षा उत्तीर्ण की, अब जो निर्णय है वो आपका है। फ्रेंड्स, ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है। हम लोग कई बार बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं, या कई बार प्रीलिम्स का ही बहुत अच्छा तैयारी है, कभी उसको रंगने में गलती हो गया, कभी कुछ। तो ये एक पार्ट होता है जहाँ पे हमें हमारे मेहनत के साथ साथ ईश्वरीय कृपा की ज़रूरत होती है। तो अब ईश्वरीय कृपा मिलती भी किसे है? विराट कोहली ने जो आज इनिंग्स स्टार्ट की, वहाँ पे इन्हें ईश्वरीय कृपा नहीं मिला। जब ये इन्होंने फाइट किया, संघर्ष किया, इन्होंने अपना वो जुनून, अपना वो जज्बा दिखाया, संभवतः इन्होंने ईश्वर के दरवाजे पे दस्तक दी, अपने मेहनत, अपने प्रार्थना, अपने तपस्या सही शब्द होगा, अपने तपस्या के बदौलत, और फिर वो जो हमारे हाथ में नहीं है वो हमारे लिए ईश्वर करते हैं। सो ये अमेजिंग लर्निंग था कि नंबर 1 मुझे क्वालिटी बनाना होगा, और अगर मैं क्वालिटी हूँ तो प्रोबेबिलिटी मेरे तरफ रहेगी, मेरे जीत की तरफ रहेगी। नंबर 2, ये जो उतार चढ़ाव वाले टाइम्स आते हैं जहाँ पे ऑडियंस के द्वारा या समय के द्वारा विभिन्न प्रकार का खेल खेला जाता है, ऐसे में जो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, अगर हम इस इमोशंस को मैनेज कर ले तो हम इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। नंबर 3, कुछ हिस्सा जो हमारे हाथ में नहीं है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ना होता है, और ये इस विश्वास के साथ छोड़ना होता है कि अगर मैंने अपने अंदर विराट कोहली वाली योग्यता रखी है, अगर मैंने ऑडियंस या इतने सारे प्रेशर्स को संभाला, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा, तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो मेरे ईश्वर करेंगे। बाकी तो फ्रेंड्स, कुछ तो जो हमारी अपनी कमियां आती है वो है कि हम एक बहाना का सीरीज शुरू कर देते हैं। चाहते तो यहाँ विराट कोहली भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, उन्हें इतना मीन्स वो भी एक बहाना बना के क्विट कर सकते थे, लेकिन जैसा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी खुद बताया कि कई बार ऐसा मन हो रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि अगर आज हम लोग यहाँ से मैच जीत गए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ऐसे समय में जो अप डाउन्स वाले समय होते हैं, आप बहाना करके छोड़ सकते हो, लेकिन जो ग्रेटर होते हैं, हम बहाना करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं, जो भी महान व्यक्तित्व होते हैं, वो ऐसे परिस्थिति में और स्ट्रांग रूप से आते हैं। और ये याद रखिएगा, कई ऐसे भी पल रहे इस विराट के इनिंग्स के दौरान जहां उनका बल्ला गेंद पे सटीक नहीं लगा। मीन्स कई हमारे प्रिपरेशन के दौरान ऐसे वक्त आ सकते हैं जब मेरे अनुकूल एग्जाम नहीं जाए। इसके बावजूद ये विश्वास रखना कि यस आई कैन डू, या सबसे बड़ी बात अपने कर्तव्य का 100% पालन करना, जो आज विराट ने किया। तो डेफिनेटली ईश्वर साथ देते हैं उस समय जब आप कुछ नहीं करने लायक होते हैं, तब वो वाइड बॉल या नो बॉल सामने वाले से फेंकवा देते हैं। इमोशंस को मैनेज करना भी फ्रेंड एक कला होती है, इसके लिए भी एक प्रोसेस का ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल मेडिटेशंस वगैरह। मैं ऐसे ही क्लास के साथ मिलूँगा नवंबर में। हम लोग ऐसा एक क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 5 नवंबर से। डेट्स आपको आगे बता दी जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप इससे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो। मुझे बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। आज के लिए इतना ही। आपका दीपावली शुभ हो, और ईश्वर ऐसा करे कि इस दीपावली हम सभी के जीवन में प्रकाश आए। थैंक यू।